एसी मशीन की एक्सरसाइज नंबर 1.2 इसका क्वेश्चन नंबर 12 है। A single phase transformer is supplied at 1600 volt on the high voltage side and has a turn ratio of 8:1। वो कह रहा है कि एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है जिसकी टर्न रेशो है 8:1 और V1 उसके हैं 1600 यानी 1600 वोल्ट्स है हाई वोल्टेज साइड पर। तो हाई वोल्टेज साइड अगर इसकी टर्न रेशो को देखें तो ये 8:1 यानी प्राइमरी साइड पे अगर 8 टर्न्स हैं तो सेकेंडरी पर 1 टर्न होगी। तो इसी रेशो से वोल्टेज उसने प्राइमरी के बताए हुए हैं तो हम सेकेंडरी साइड के वोल्टेज मालूम कर सकते हैं। तो इसके V2 जो है वो 200 वोल्ट्स आएंगे। The transformer supplies a load of 20 kilowatt at a power factor of 0.8 lagging and takes a magnetizing current 2 ampere at a power factor of 0.2। अब यहाँ पर वो बता रहा है कि जो ट्रांसफार्मर है वो 20 किलोवाट लोड को सप्लाई कर रहा है, यानी इसकी आउटपुट बता दी उसने 20 किलोवाट और पावर फैक्टर उस वक्त लोड जो लगा हुआ है उस पर पावर फैक्टर उसका 0.8 लैगिंग है, यानी ये इसका cos phi 2 हो गया। और वो कह रहा है कि इसकी मैग्नेटाइजिंग करंट आई म्यू अगर 2 एम्पियर हो और पावर फैक्टर इसका 0.2 यानी cos phi नॉट है नो लोड पर इसका cos phi नॉट हो 0.2। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड पावर फैक्टर ऑफ द करंट टेकन फ्रॉम द हाई वोल्टेज साइड। अब वो कह रहा है कि आप ये बताएं इसकी कि I1 क्या होगी और इसकी cos phi 1 की वैल्यू भी बताएं। जी तो चलें इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम I1 मालूम करेंगे, उसके लिए मुसावात होती है ये। अब यहाँ पर I म्यू उसने बताया हुआ है तो ये बराबर होता है I नॉट साइन फाई नॉट के। तो हमारे पास cos phi नॉट मौजूद है 0.2, इससे हम फाई नॉट मालूम कर लेंगे cos इनवर्स करके, फिर हम इस फाई नॉट का साइन ले लेंगे तो ये 0.98 आ गया। जी तो यहाँ से हम आई नॉट मालूम कर सकते हैं, ये मुसावात है। इसे आई नॉट मालूम करना हो तो साइन फाई नॉट इसे इधर आई म्यू के बटे में आ जाएगा। तो ये देखें ऐसे है। तो आई म्यू की वैल्यू बताई हुई है, साइन फाई नॉट हमने मालूम कर लिया है। तो आई नॉट नो लोड पर करंट हमने मालूम कर लिया 2.04 एम्पियर। जी तो अब हम इसकी आउटपुट को अगर देखें तो ये बराबर होती है V2 I2 cos phi 2 के। यहाँ से हम I2 की वैल्यू मालूम करेंगे क्योंकि हमें I2 डैश चाहिए इस मुसावात के लिए I1 मालूम करने के लिए। तो आउटपुट ओवर V2 cos phi 2 यानी I2 इधर है, इसको इधर ही रहने दें। V2 और cos phi 2 को आउटपुट के बटे में ले आए तो इसमें वैल्यूज पुट करें तो ये 125 एम्पियर I2 आ गया। K की वैल्यू हम V2 ओवर V1 से मालूम कर लेते हैं तो ये आ गई है 0.125। अब हम I2 डैश मालूम कर सकते हैं I2 इंटू K से। I2 की वैल्यू K की वैल्यू तो I2 डैश आ गया 15.625 एम्पियर। जी तो cos phi 2 बराबर होता है उसने जो बताया हुआ है cos phi 2 वो है 0.8 लैगिंग। हम यहाँ से phi 2 की वैल्यू मालूम करेंगे cos इनवर्स करके, ये 36.87 आ गया। तो अब हम phi की वैल्यू मालूम कर लेंगे phi नॉट माइनस phi 2 से, तो phi की वैल्यू आ चुकी है 41.59। जी तो अब हम मुसावात में वैल्यूज पुट कर देंगे I नॉट की I2 डैश की, तो यहाँ पर भी I नॉट की I2 डैश और फिर cos और phi ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। तो आपके पास इसकी वैल्यू आ चुकी है I1 की 17.2 एम्पियर। अब हमें cos phi 1 की वैल्यू मालूम करनी है क्योंकि हम जानते हैं कि I1 जो है ये वेक्टर सम होता है I नॉट और I2 डैश का। जी तो I1 cos phi 1 बराबर है I नॉट cos phi नॉट प्लस I2 डैश cos phi 2 डैश। तो यहाँ पर I1 की वैल्यू आ चुकी है, cos phi 1 हमें मालूम करना है, बाकी भी सारी वैल्यूज मौजूद हैं वो सारी इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पर cos phi 1 हमारे पास आ चुका है 0.75 लैगिंग।